Hello students, welcome back to on this YouTube channel. So on this YouTube channels we will going to start Olympiads specials and in Olympiad specials what is specials. So in this video we will going to learn about factors and multiples. Means फैक्टर्स होते क्या हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे। फिर इसका क्या यूजेस होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सो ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स का ये जो है ना आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद भी जो है आपको इसी टॉपिक पे एक और वीडियोस मिलेगा। आपको इस चैनल्स पे लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि पहले तो इसमें फैक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, फैक्टर्स होते क्या है, फिर मल्टीपल्स क्या होते हैं उसको बताया जाएगा, और देन जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो जो होगा वीडियो के लास्ट में कराया जाएगा। सो आई होप कि जो है आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को जो है लाइक करिएगा। चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करें फैक्टर्स की अगर बात करें, मैं फैक्टर्स मीन्स होता क्या है, तो बाबू फैक्टर्स मीन्स होता है आपका गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड होता है। ओके, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। अब फैक्टर्स होता क्या है तो इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, फैक्टर ऑफ अ नंबर is a number that divides it exactly without leaving remainder. ओके, फैक्टर मतलब होगा क्या, तो देखिए कोई भी एक नंबर का जो फैक्टर्स होता है, अगर उस नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे तो उसको ही क्या बोला जाएगा? फैक्टर बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 यानी कि 4 का फैक्टर क्या क्या होगा। अब 4 फैक्टर मीन्स क्या, तो देखिए 4 जो है आपको सिर्फ ये देखना है जो 4 किस किस टेबल में आता है, या फिर 4 किस किस नंबर से कट जाएगा। जिस नंबर के अगर टेबल में 4 आता है वो सारे नंबर्स 4 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। या फिर जिस भी नंबर से 4 कट जाएगा वो सारे नंबर्स 4 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। सो देखिए 4 जो है 1 के टेबल में आता है। ओके, 4 2 के टेबल में आता है और 4 4 के टेबल में आता है। यानी कि ये जो 4 है आपका, ये जो 4 का ये जो 1 2 और 4 दिख रहा है, ये क्या होंगे? यही 4 का क्या होगा? तो फैक्टर होगा। क्या होगा? 4 का फैक्टर होगा। तो ये तो हमने देखा जी 4 के मतलब 4 का जो फैक्टर हो रहा है, 4 का फैक्टर कौन कौन हो रहा है, तो जो 4 वैसे नंबर जिसके टेबल में क्या आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है, वही 4 के क्या हो जा रहा है? तो फैक्टर हो जा रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं इस तरह से इसको और डिलीवर करूं, जैसे कि 6 है, अब मैं बोलूं 6 किस किस नंबर से कटेगा, तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर 6 तो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। ओके, यानी कि जिस भी नंबर अगर किसी भी नंबर का फैक्टर निकाला जाए तो फैक्टर जो है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम देखेंगे जिस नंबर का हमें फैक्टर करना है उसको हम देखेंगे जो वो जो नंबर है किस किस नंबर में आ रहा है, किस किस नंबर के टेबल में आ रहा है। जिस नंबर के टेबल में आएगा वो उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे कि 1 के टेबल में 4 आ रहा था, 2 के टेबल में आ रहा था और 4 के टेबल में आ रहा था, तो ये 1 2 और 4 क्या हुए हैं? तो 4 के फैक्टर हुए हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया जी, जो जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 का फैक्टर करना था, तो देखेंगे 6 जो है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, यानी कि किस किस नंबर से ये कट जाएगा। जिस भी नंबर से कटेगा वो सारे नंबर इसके 6 के क्या होंगे? तो फैक्टर होंगे। ओके,
तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो ये 6 जो है 1 से कट जाएगा, ओके, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। क्लियर? 1 से कट रहा है, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये 1 2 3 और 6 क्या होंगे? तो 6 के फैक्टर होंगे। अगर यहाँ पे फैक्टर होंगे, अब यहाँ पे जरा आप यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा गया है इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखो। तो लिखा क्या गया है? तो फैक्टर ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर का फैक्टर, एक नंबर का फैक्टर, अगर एक नंबर डिवाइड हो जाता है पूरे अच्छी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो वही जो डिविजर है, जो कोसेंट होगा, वही कोसेंट क्या होगा? उस नंबर का फैक्टर होगा। लाइक यहाँ पे 4 है, 4 4 यहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिखूं 4, 4 जो है 1 से कट रहा है, कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में कट जा रहा है। फिर 4 2 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, ओके। फिर ये 4 जो है 4 से कटेगा, कितने टाइम्स में? तो 1 टाइम्स में कटेगा, ओके। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, तो क्वोशंट कौन कौन से नंबर आ रहा है? तो एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, यानी कि 1 2 और 4 क्या होंगे? तो इसके फैक्टर होंगे, ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको बस ध्यान से देखना है, ओके। तो देखो, इसमें अगर बात किया जाए तो फैक्टर, किसी भी अगर नंबर का अगर हम फैक्टर निकाला जाए, तो वो जो फैक्टर होगा उस नंबर से या तो छोटा होगा और नहीं तो उस नंबर के क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि हम इसको नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला, कोई किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है या तो उस गिवन नंबर से क्या होता है? छोटा होता है, नहीं तो उसकी इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे 12 का फैक्टर फाइंड किया जाए, फाइंड फैक्टर, ओके। फैक्टर फाइंड किया जाए तो 12 का फैक्टर, यानी कि 12 किस किस नंबर से कटेगा? तो 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। जरा ध्यान से देखना है, मैं इस और जो है इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आपको उसको नोटिस करना है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे मैं एक और नंबर ले लूँ, जैसे कि 14 जो है आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, ओके। फिर मैं बात करूँ 16 के, तो 16 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ओके, 8 से भी कटेगा और आपका ये 16 से भी कटेगा, ओके, क्लियर। फिर मैं बात करूँ 28 की, तो 28 जो है बाबू आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, ओके, 14 से कटेगा और देन लास्ट में ये 28 से कटेगा। फिर यहाँ पे एक बड़ा नंबर ले लूँ, जैसे कि आपका 54, तो 54 किस किस नंबर से कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ओके, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर उसके बाद आपका ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर ये आपका 6 से कटेगा, ठीक है, फिर 9 से कटेगा, ओके, 9 से कटेगा, फिर ये आपका 27 से कटेगा, ओके, 27 से कटेगा और ये 54 से कटेगा, ओके। तो आप जरा इस नंबर में ध्यान से जरा देखिए, इसमें क्या आपको नोटिस करने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 6 और 12 है। इसमें आप जरा देखो, तो जितने भी 12 का जो फैक्टर यहाँ पे किया गया है, 12 का जो फैक्टर किया गया है, ये सारे फैक्टर क्या है? 12 से छोटा है, 12 से क्या है? छोटा है, या फिर 12 के इक्वल्स है, 12 के क्या है? इक्वल्स है। तो वही चीजें इसके पहले वाले स्लाइड्स में बताया गया है, जो किसी भी नंबर का जगह अगर मैं फैक्टर करता हूँ, तो वो जो फैक्टर होगा उस नंबर से क्या होगा? छोटा होगा, नहीं तो उसका इक्वल्स होगा, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब जरा आप यहाँ पे देखो, तो जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टर किया, जितने भी नंबर का हम लोगों ने फैक्टर किया, तो उन सब में जो है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है?
वन आ रहा है, सबके फैक्टर में क्या आ रहा है, वन आ रहा है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वन, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं वन जो होगा किसी भी नंबर का, ये क्या मतलब हर एक नंबर का क्या होगा, ये फैक्टर होगा। ओके, ये क्वेश्चंस में आ भी सकता है आपको, और ये पूछा ही जाता है। सो आपको याद रखना है जो वन जो होता है बाबू, ये सारे नंबर्स की क्या होता है, फैक्टर होता है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, वन जो हो गया सारे नंबर का फैक्टर हो गया। प्लस में अगर पूछा जाए विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, अगर क्वेश्चन अराइज किया जाए विच नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सॉरी विच नंबर, विच स्मॉलेस्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो व्हाट विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर जो हर एक नंबर का क्या हो, फैक्टर हो। तो फिर से आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो ये देखो, तो वन जितने भी नंबर का फैक्टर किया गया है सब में क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और वन क्या है, तो स्मॉलेस्ट है, यानी कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी मतलब वन जो है सारे नंबर्स का स्मॉलेस्ट फैक्टर ये होता है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद हर एक नंबर, जिस भी नंबर का फैक्टर किया जाता है वो सारे नंबर खुद के ही क्या होता है ना, क्या होता है, तो फैक्टर में पाया जाता है। जैसे कि 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर में क्या है, तो 12 पाया जाएगा। 14 का फैक्टर क्या होता है, तो 14, यानी कि किसी भी नंबर का मैं फैक्टर करूं या फिर आप करो, तो जो जिस नंबर का हम लोग फैक्टर कर रहे हैं वो सारे खुद के ही नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। सो ये आपका रहा फैक्टर। अब एक पॉइंट और इसमें ध्यान देने वाली है, जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा, क्या मैं बता रहा हूँ। एक चीज और इसमें आपको ध्यान से देखना है, और वो चीज क्या है, तो देखो, इसमें जिस भी नंबर का फैक्टर किया जा रहा है वो एक लिमिटेड फैक्टर हो रहा है, यानी कि जैसे कि 12 का फैक्टर यहाँ पे फाइंड किया गया है, तो 12 का फैक्टर जो है ना, 12 के नंबर तक जाते जाते क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, उसके आगे जो है ना नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, लाइक यहाँ पे देखो आप, तो 12 का फैक्टर किया गया है, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, 4, 6 और 12, यानी कि 12 तक जाके फुल स्टॉप लग जा रहा है। ओके, फिर 14 का अगर फैक्टर किया गया है यहाँ पे, तो 14 में देखो तो 1, 2, 7 और 14 है, और 14 तक जाके बस फुल स्टॉप लग जा रहा है। फिर 16 में क्या है, तो 1, 2, 4, 8 और 16 तक जाके ये स्टॉप हो जा रहा है। उसी तरह जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स है, सारे नंबर्स का जो होता है क्या होता है, एक मतलब जिस भी नंबर का फैक्टर पूछा जाता है वही उसके लास्ट तक जाके वो नंबर स्टॉप हो जाता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। ओके, क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनी नंबर, एनी नंबर हैव लिमिटेड, लिमिटेड फैक्टर। ओके, अंडरस्टूड। सो जितने भी नंबर्स होते हैं, जिस भी नंबर का हम लोग मतलब फैक्टर करते हैं, उसका जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। ओके, आई होप कि जो है आपको ये अच्छा से समझ में आया हो। ओके, आपको ध्यान से समझना है, और आपको जो है ना एक कॉपी और कलम लेके बैठना है, ताकि जो है जो भी चीजें इसमें बताया जा रहा है आपको उसको जो है ना ध्यान से पढ़ना है और उसमें नोट भी करना है, ताकि जो है आपको रिवीजन करने के लिए क्या रहे, वो इजी रहे। क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने फैक्टर देख लिया, फैक्टर में क्या होता है, तो वन जो होता है, वन जो नंबर होता है वो सारे नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। और किसी भी नंबर्स का जो है जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीपल्स, मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स गुणज, क्या, तो गुणज। अभी मल्टीपल होते क्या है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। तो देखिए, a multiple of a number is the result we get when we multiply that number by any whole number, यानी कि एक नंबर का मल्टीपल क्या होता है, तो देखिए किसी भी नंबर्स में जब हम किसी भी होल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, तो मल्टीपल हो जाता है। लाइक यहाँ पे
मैं बात करूँ 2 है और 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि ये रिजल्ट 8 जो है यही क्या आ जाएगा, तो मल्टीपल हो जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे है मल्टीपल्स यानी कि गुणज, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4, अब बोला जाएगा फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे मैं लिख दूं, ऐसे रहेगा फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 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 द गिवन नंबर। ओके, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है ना जो भी नंबर्स का मल्टीपल्स पूछे उसको जो है ना आपका टेबल मतलब पढ़ देना है। ओके, टेबल लिख देना है। जैसे कि 4 का मल्टीपल्स पूछा जाए तो 4 का टेबल्स क्या होता है, तो देखिए 4 का टेबल क्या होता है, तो 4 होता है, 8 होता है, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ओके, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर अगर पूछा जाए 8 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 8 का मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो 8 के टेबल्स में जो नंबर्स होते हैं उसी को हम लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 के मल्टीपल्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 8, 16, 8 3 जा 24, 32, 40, 48, ओके, 56, 64, 72, 80। क्या इसके बाद भी क्या होते हैं मल्टीपल्स होंगे क्या, 8 के मल्टीपल्स इसके बाद भी होंगे, तो जी हाँ बिल्कुल इसके बाद भी मल्टीपल्स होता है। जैसे कि यहाँ पे 88, 88 यानी कि ये इनफिनाइट। मल्टीपल्स कहने का सेंस है जिस भी नंबर का मल्टीपल्स अगर पूछा जाए तो उस नंबर का उससे जो है ना क्या कर देना, उसको उतने टाइम्स जो है ना मतलब ऐड करते जाना। ओके, जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 का 8 में 8 ऐड किया गया तो 16, फिर 16 में 8 को ऐड किया गया तो 24, फिर 24 में 8 को ऐड किया गया तो 32, फिर 32 में 8 को ऐड किया जा रहा है तो क्या रहा है 40 आ रहा है। ओके, तो ये आपका मल्टीपल्स हुआ। फिर अगर यहाँ पे पूछा जाए फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 50, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 50, सो क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस 5 का जो है ना ये हमें टेबल लिख देना है। पहले 5 का टेबल लिखना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, 30, 35। ओके, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो छूट गया था ना, तो ये सारे जीरो को जो ना इस पे लगा देना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, तो 50 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। जैसे कि देख रहे हो ये 50 हो गया, 100 हो गया, 150, 200, 250, 300, 350। तो ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं, तो 50 के ये सारे क्या है, तो आपका मल्टीपल्स है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। तो इसमें इसमें आप जरा ध्यान से देखो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का जब हम मल्टीपल्स करेंगे तो वो जो मल्टीपल्स आएगा उस नंबर का या तो उसके इक्वल्स होगा या नहीं तो उस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। समझ नहीं आया, चलिए हम बताते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर का जब मल्टीपल्स किया जाता है तो वो जो मल्टीपल्स स्टार्ट होगा तो या तो उस नंबर के इक्वल्स होगा नहीं तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 का क्या किया गया है, मल्टीपल्स किया गया है, तो 4 का जो मल्टीपल्स यहाँ पे आप देख रहे हो ये कहाँ से, 4 की इक्वल्स है, नहीं तो क्या है 4 से सब क्या है, बड़े हैं। ऐसा ही यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई भी नंबर दिख रहा है जो 4 से छोटा हो, तो ऐसा नहीं है। ओके, ये सारे क्या है ना, तो 4 से 4 के इक्वल है, नहीं तो 4 के क्या है, बड़े हैं, मतलब उससे बड़ा है। ओके, फिर यहाँ पे 8 की बात किया जाए तो 8 में जो है देखो आप ध्यान से, तो 8 से स्टार्ट हो रहा है और 8 से जितने भी ये यहाँ पे मल्टीपल्स दिख रहा है 8 में, ये सारे क्या हो रहे हैं, तो 8 से क्या है, बड़ा है। ओके, सेम लाइक दैट 50 में भी है, 50 के इक्वल्स है और ये 50 से क्या है, तो बड़ा है। ओके, तो कहने का मतलब है
हम लोगों ने फैक्टर्स में देखा, फैक्टर में क्या होता है, तो किसी भी नंबर का जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो उसका जो फैक्टर होता है उस नंबर से छोटा होता है, नहीं तो उस नंबर की क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन मल्टीपल्स की अगर बात किया जाए तो मल्टीपल्स में किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है या तो उस नंबर के इक्वल्स होगा, नहीं तो उससे क्या होगा, तो बड़ा होगा। ओके, एक पॉइंट इसमें और है, फैक्टर में क्या था, तो फैक्टर के जो है लिमिटेड क्या होते हैं, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। बट जस्ट इसका अपोजिट मल्टीपल्स में होता है। क्या होता है, मल्टीपल्स में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, किसी भी नंबर का आप मल्टीपल्स फाइंड करो, किसी भी नंबर का आप मल्टीपल्स फाइंड करो, वो उसमें जो है मल्टीपल्स जो होता है लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है। यानी कि जितना हम मल्टीपल्स करना चाहे हम उतना कर सकते हैं। इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन ये लगाया हुआ है, ऐसे ईट की तरह मैंने इनफाइनाइट का साइन लगाया हुआ है। ये इनफाइनाइट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है तो उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए, तो सर क्या मतलब जिस भी जो भी नंबर्स का जो मल्टीपल्स किया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा जैसे हम कितना मतलब हमें कितना उसका मल्टीपल्स फाइंड करना है, ये तो होना चाहिए ना। तो बाबू क्वेश्चंस में ऑलरेडी क्या किया गया था, लिखा रहता है। लाइक जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है, फाइंड फाइंड द फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट मल्टी multiple find the first find the first eight, यहाँ पे मैं फ्रेश लिख दूं, फाइंड द फर्स्ट फर्स्ट एट मल्टीपल्स of 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 the given नंबर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्या, फाइंड द फर्स्ट एट मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर कौन सा होगा, तो जैसे कि यहाँ पे एट हो गया, एट हो गया। उसी तरह से आपका टू नंबर में बात किया जाए तो एट हो गया। उसी तरह से ये आपका 12 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर यहाँ पे 25 हो गया। ओके, 25 हो गया, फिर 30 हो गया। इन सब का जो है ना क्या करना है, तो मल्टीपल्स फाइंड करना है। अब मल्टीपल्स कितना फाइंड करना है, तो 8 मल्टीपल्स फाइंड करना है। क्या करना है, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स फाइंड करना। फर्स्ट 8 पे थोड़ा ध्यान देना, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, यानी कि जिस भी नंबर का हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे उसी नंबर से हम स्टार्ट करेंगे उसका। यानी कि 8 का यहाँ पे हमें मल्टीपल्स फाइंड करना है तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 8 का टेबल 8 टाइम्स हम पढ़ देंगे। यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। बस ये हो गया आपका 8 का मल्टीपल्स। ओके, क्यों 8 का मल्टीपल्स इतना ही क्यों होगा, आगे क्यों नहीं हो सकता है, तो ये इसलिए हो सकता है ना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में ऑलरेडी बोल दिया है, फर्स्ट फाइंड फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, यानी कि पहले का जो है ना 8 मल्टीपल्स हमें फाइंड करना है। तो ये आपका फर्स्ट 8 मल्टीपल्स हो गया। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 12 का, 12 में भी वैसे ही होगा, यानी कि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। ओके, 12 7 84, 12 9 12 7 84, 12 8 96। ओके, 8 तक ये हो गया इसमें। उसी तरह से 25 की अगर बात की जाए तो 25 का भी टेबल्स जो है 8 टाइम्स हमें पढ़ना है, यानी कि 25 यहाँ पे हो जाएगा 50, फिर 75, फिर 100, फिर 125, अगेन ये 150, फिर 175 और लास्ट में 200। ओके, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि 30 के, 30 30 की मैं बात करूँ तो देखिए 30 में क्या है, तो जीरो को अभी फिलहाल के लिए स्टॉप, मतलब भूल ही जाना है। बस क्या करना है, 3 का मल्टीपल्स करना है, यानी कि 3 6 9 12 15 15 18 24। ओके, अब इन सब पे क्या करना है, एक एक जीरो को यहाँ पे लगा देना है। ये बस आपका बन गया क्या, तो 30 के मल्टीपल्स। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, तो समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे आगे हम देख चलते हैं।
आई होप कि जो है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए बाबू, अब यहाँ पे आ गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन अ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि इस पे अब जो मैंने फैक्टर और मल्टीपल्स बताया है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ओके। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसका आंसर सही सही करोगे। ओके, आप इसका आंसर क्या करोगे, सही सही करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, यानी कि इनमें से ए बी सी और डी, यानी कि जो ऑप्शंस दिया हुआ है इनमें से 24 का फैक्टर कौन नहीं है, 24 का फैक्टर कौन नहीं है। यानी कि फैक्टर में मैंने क्या बताया था, जिस भी नंबर का अगर फैक्टर पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है जो वो नंबर किस किस नंबर से कट जाएगा, किस किस नंबर से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें, क्या ये 24 3 से कट जाएगा, बिल्कुल ये 3 से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 3 8 जा 24। ओके, फिर ये 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल्स में तो ये 24 आपका आता ही नहीं है, इसलिए ये 7 से क्या तो नहीं कटेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए अब जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24, यानी कि इनमें से, ये जो ऑप्शन गिवन है इनमें से 24 का फैक्टर कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। ओके, यानी कि सैन जो है 24 का फैक्टर नहीं है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखें तो बोला है विच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि इनमें से कौन से नंबर जो है 9 का मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स, हमने मल्टीपल्स जब बताया था तो समझाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि किसी भी नंबर का जब मल्टीपल्स पूछा जाए तो देखना है उसके, हमें टेबल को क्या कर देना ना, रीड करना है, यानी कि पढ़ना है। ओके, टेबल को क्या करना है, हमें पढ़ना है, किसका, तो जो जो भी नंबर्स का जो है ना मल्टीपल्स पूछे तो उसका। तो यहाँ पे 9 के बोला है, 9 के मल्टीपल्स कौन कौन से नंबर हैं, तो 9 में 9 टू जा 18, 18 आता है, 25 तो आता नहीं है, 32 भी नहीं आता, 41 भी नहीं आता है। सो इसलिए इसमें क्वेश्चन 2 में जो है क्या होगा, 18 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 9 का मल्टीपल जो है इसमें 18 है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, विच ऑफ दीज नंबर हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, यानी कि इनमें से 9 11 15 और 21, यानी कि ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इन चार ऑप्शन में से किस नंबर के जो है ना दो एग्जैक्ट फैक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर, दो ही फैक्टर होना चाहिए। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। 9 का फैक्टर अगर करे तो 9 देखा जाए 9 किस किस नंबर से कटेगा, तो 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। ओके, फिर 11 किस किस से कटता है, तो 1 से कटता है बाबू, और ये 11 से कटता है। 15, तो 15 आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और ये आपका 15 से कट जाएगा। ओके, फिर 21 की बात करें तो 21 जो है आपका ये 1 से कटेगा, 3 से, 7 से और 21 से। बट इसमें क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर, टू फैक्टर वाले नंबर इसमें से कौन सा है, तो इसमें देखो 11 का ही दो फैक्टर आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है आप सबको। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में जैसे अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 12 इज, 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स क्या होगा, 12 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स क्या होगा। तो जरा यहाँ पे हम 12 का मल्टीपल्स लिखते हैं, तो 12 24 36 48 60 72 इनफाइनाइट एक्सेट्रा। ओके, यानी कि आप यहाँ पे देखो तो ये सारा आपका क्या हो गया, 12 का क्या हो गया, ये सारे 12 का क्या हो गए, तो फैक्टर हो गए, 12 के क्या हो गए, सारे फैक्टर हो गए। अब इनमें से स्मॉलेस्ट, सॉरी 12 का ये मल्टीपल्स हो गया, अब इनमें से स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स कौन सा है, तो 12 है। ओके, ये 12 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है, किसी भी मल्टीपल्स का जो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स जो होता है वो खुद ही नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं
15 का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 15 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 15 ही होता है। ओके, 16 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 16 ही होगा। 100 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या, 100 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स क्या होगा, तो 100 ही होगा। यानी कि भी किसी भी नंबर का, एनी नंबर्स हैज अ स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स इज दैट नंबर, मतलब इटसेल्फ, मतलब किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वही नंबर्स होता है। ओके, स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स वही होता है। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24, यानी कि इनमें से 18 और 24 का कौन सा कॉमन फैक्टर है, कौन सा इसमें से जो है कॉमन फैक्टर है, कौन सा नंबर, मतलब दोनों में ही आते हैं। तो 18 का अगर फैक्टर किया जाए और 24 का, तो इसमें आप जरा ध्यान से देखो, तो 18 का फैक्टर यानी कि कौन कौन सा नंबर से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 और 18। 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। अब इनमें से जरा हम देखते हैं जो कौन से कॉमन मतलब क्या है फैक्टर है, कौन से कॉमन फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24, 18 और 24 के कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो इसमें जरा आप ध्यान से देखो, तो क्या है, 1 है, ओके, 2 है, ओके, 3 है, ओके, फिर यहाँ पे क्या है आपका 6 है, क्या है 6 है, और भी कोई है क्या, 6 है, ओके, क्या है, तो यानी कि इसमें से कौन कौन से जो है नंबर्स है कॉमन फैक्टर है। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें 4 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, एक 2, एक 3 और एक 6। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बस आपको 2 ही दिख रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ओके, यानी कि ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हम जरा देखें, तो इसमें क्या है, विच ऑफ दिस नंबर इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, यानी कि इनमें से कौन से नंबर जो है 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो 3 का हम मल्टीपल्स निकालेंगे पहले, और 4 का मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स का मतलब मैंने क्या बताया था जी, अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल्स पूछे तो उस नंबर का जो है हमें क्या कर देना, उस टाइम मतलब उसको टेबल हमें लिख देना उसका। तो 3 का 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21, 24, 27, 30, ओके, और ये इनफाइनाइट। उसी तरह से 4 का तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और ये एक्सेट्रा। ओके, अब इनमें से कॉमन खोजना है, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन में देखे अगर ध्यान से, तो कॉमन में क्या है, कॉमन में आपको मिल जाएगा ये 12 है, ओके, फिर 12 है, और कहीं पे दिख रहा है क्या 21, 21, 24 एक कॉमन है यहाँ पे, 24 क्या है कॉमन है, ओके, 24 है, फिर आपके इधर आगे 36 मिल जाएंगे। लेकिन अब जो कॉमन मल्टीपल्स मिला है, इनमें से कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 6 का सी राइट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ फैक्टर एंड अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि इनमें से कौन से एक नंबर है जो 7 का मल्टीपल भी हो और 7 के फैक्टर भी हो, 7 के मल्टीपल भी हो और 7 के फैक्टर भी हो। तो 7 का हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो 7 का फैक्टर क्या होगा 1 और 7, 7 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 7, 14, 21, 28, 32, सॉरी 35, 42 एक्सेट्रा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, बोथ अ फैक्टर ऑफ अ कॉमन एंड फैक्टर एंड अ मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि जो दोनों नंबर होना चाहिए, वो जो फैक्टर होना चाहिए वो दोनों में क्या हो, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, तो 7 का जो फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है, तो 7 ही आ रहा है, क्या रहा है 7 ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हम देखेंगे, अब बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में।
तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 16 आर, यानी कि 16 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 16 का फैक्टर जो है आपका हो जाएगा 1 2 4 8 16, क्या होगा, तो ये सारे आपके किसके फैक्टर हो जाएंगे, 7 के। 7 का मल्टीपल्स क्या होगा, 7 14 21 28 35 और ये इनफिनाइट है ना, यानी कि इतना तक ये इसका इनफिनाइट मतलब कोई भी ये जो है ना अंत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज, मतलब किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो मैंने बताया हुआ था, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, तो इसका मैंने 1 बताया हुआ था। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर, मतलब किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है वो नंबर खुद ही होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इटसेल्फ, क्या, तो इटसेल्फ, यानी कि द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। लाइक यहाँ पे अगर मैं 8 का फैक्टर करूँ तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 और 8, तो यहाँ पे जो दिख रहा है इनमें से जो लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है, तो 8 ही है, यानी कि किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर पूछा है तो वही नंबर उसका क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर होता है। ओके, क्लियर। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ डैश, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे एक नंबर मतलब एक किसके होते हैं, एक डैश। तो यहाँ पे लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो यहाँ पे एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ डैश, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे किसके मल्टीपल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे जो है इटसेल्फ, यानी कि खुद के जो है ना मल्टीपल्स होते हैं, खुद के मल्टीपल्स होते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है आप सबको। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज डैश, यानी कि किसी भी नंबर का फर्स्ट जो मल्टीपल्स होता है वो क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हम फर्स्ट मल्टीपल्स फाइंड करें तो क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखो, जैसे कि 2 का फर्स्ट मल्टीपल्स 2, 3 का फर्स्ट मल्टीपल्स 3, 4 का फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होगा, 4, यानी कि द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इटसेल्फ, यानी कि वही नंबर होगा, क्या होगा, खुद का वही नंबर, अपना ही नंबर होगा। किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल्स आप करोगे तो वही नंबर होगा जिस नंबर का हम लोग मल्टीपल्स कर रहे हैं। नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड, यानी कि वैसे नंबर आपको बताना है जिसका सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो, है ना, एक 1 और एक खुद का ही नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर बोलते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर होता क्या है, यहाँ पे आया हुआ है तो थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। प्राइम नंबर आर दी दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी कि किसी भी नंबर का जो प्राइम मतलब प्राइम नंबर, किसी भी कोई भी प्राइम नंबर हो उसका फैक्टर जो होता है क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, यानी कि वो 2 ही नंबर से कटे, एक 1 से और एक खुद का नंबर से। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2 तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 97 1 से कटेगा और ये आपका 97 से कटेगा। सो ये आपका प्राइम नंबर होता है। नंबर डेट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड डैश नंबर, यानी कि वैसे नंबर हम लोग को बताना है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो उसको कौन सा नंबर बोलते हैं बाबू, जिस भी नंबर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर। चलिए अब आप यहाँ आपका जो है वीडियो खत्म होता है, यानी कि मैंने फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है इसके बारे में बताया और उसके बेस पे मैंने क्वेश्चंस भी कराया, और ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स का फर्स्ट पार्ट था। इसके अगला जो पार्ट है यानी कि पार्ट 2 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, और आई होप कि जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। ओके, तो चलिए बाय।